नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए मन मुताबिक नहीं रहे। पार्टी को महाराष्ट्र में महज 9 सीटें मिली। हार से आहत होकर और अपने अनुमान से कम मिली सीटों को देखते हुए भाजपा ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी उम्मीदें कम कर दी हैं और राज्य में 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 288 वाले विधानसभा क्षेत्र वाले महाराष्ट्र में पार्टी के पास वर्तमान में 106 विधानसभा सीटें हैं और उसे अपना सहयोगियों शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मदद से आधे का आंकड़ा पार करने और 145 तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महायुति के सत्ता में लौटने के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे बरकरार रखने के लिए हमें 100 सीटें सुनिश्चित करनी होगी। अगर हम 100 का आंकड़ा पार कर गए तो बीजेपी के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। लोकसभा चुनाव में महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए के बीच वोटर शेयर में सिर्फ 0.3% का अंतर था। फडणवीस बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वास्तविक वोटों के मामले में अंतर सिर्फ 2 लाख वोटों का है। यह अंतर आसानी से पाटा जा सकता है। कार्यकर्ताओं की बैठक में फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार की लाडली बहनी योजना महायुति को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा बेअसर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा, लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा बेअसर रहा। महाराष्ट्र में हमने कहा था कि हम 48 लोकसभा सीटों में से 45 से अधिक सीटें जीतेंगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। राज्य भाजपा के एक पदाधिकारी ने कहा, उच्च स्तरीय अभियानों और अनुमानों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमने राज्य भर में व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क के आजमाए हुए फार्मूले की ओर रुख किया है। हमने महसूस किया है कि लोकसभा में विफलता जमीनी स्तर पर लोगों के साथ अलगाव के कारण थी। यह बदलाव भाजपा और आरएसएस के बीच बढ़ते समन्वय के बीच आया है। दोनों के बीच की कड़ी है फडणवीस, जिनकी संघ पृष्ठभूमि है और पार्टी के महायुति सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में फडणवीस ने नागपुर में अपने मुख्यालय में आरएसएस के प्रमुखों के साथ कम से कम 4 बैठकें की है। राज्य भाजपा में 35 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनका मानना है कि अकेले चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है और उन्हें आरएसएस के सहारे की जरूरत होगी। जिसके बाद जुलाई में आरएसएस से जुड़े एक मराठी साप्ताहिक ने गठबंधन के खराब प्रदर्शन के लिए अजित पवार की पार्टी एनसीपी के साथ भाजपा के गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण उसे 48 में से केवल 17 सीटें मिली। एक महीने पहले आरएसएस से जुड़े ऑर्गेनाइजर के एक लेख में पवार पर बीजेपी की ब्रांड वैल्यू को कम करने और इसे बिना किसी अंतर के सिर्फ एक और पार्टी में बदलने का आरोप लगाया गया था। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस।